चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड नंबर फ्रॉम केसेस इन अ बुक। क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया था, इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8 माइनस लिखा गया था कॉस टू द पावर 8 एक्स और लिखा हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखा गया था कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इस फॉर्मूले को यहां पर यूज किया जाए तो फॉर्मूले को यूज करने के लिए यहां से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4 का स्क्वायर माइनस लिखा जा सकता है कॉस टू द पावर 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो वी कैन राइट हियर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन टू द पावर 4 एक्स प्लस लिखा जा सकता है कॉस टू द पावर 4x इंटू लिखा जा सकता है साइन टू द पावर 4x माइनस लिखा जा सकता है कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आगे इंटीग्रेट करने के लिए फिर से देखिए, अब ये जो लिखा गया था यहां पर फिर से एक आइडेंटिटी लगने वाला है। तो एक हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा जाता है ना। तो इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना है, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए फिर से देखिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। साइन के पावर 4 लिखा गया था तो साइन के पावर 4 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 प्लस लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 2 इंटू अगर बात किया जाएगा तो ये तो फिर से फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो इसे फिर से आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 2 लिखा जा सकता है बाई लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया। नाउ अब रिलेशन, दोनों रिलेशन को यूज किया जाए तो जब रिलेशन को यूज किया जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है ए हो गया ये बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहां से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका ये वाला जो टर्म लिखा गया था इसका एक्सपेंशन ये हो गया। फिर से फॉर्मूला पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसे फिर से लिखा जा सकता है ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स लिखा जा सकता है। नाउ अगर मैं फर्दर बात करूं तो आगे कैसे किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए अब देखिए इसके आगे क्या किया जा सकता है। इसके आगे अगर बात किया जाएगा तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू अगेन 1 इंटू लिखा जा सकता है यहां पर लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला वैल्यू 1 आ गया और ये वाला वैल्यू 1 आ गया, तो 1 जब आ गया तो यहां पे लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां वैल्यू 1 आ गया इसलिए 1 मैंने लिख दिया इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई लिखा हुआ था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और लिखा गया था होल डीएक्स। मतलब यह हो गया कि ये दोनों सेम टर्म इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब कैंसिल आउट हो गए तो क्या हमारे पास बचा हुआ है, तो हमारे पास अब बचेगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है उसे लिखा जाए। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स लिखा गया है। अब इसे हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि cos 2a, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि cos 2a बराबर लिखा जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब इस रिलेशन को हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है
पीछे लिखा गया है, इसलिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहली बात इसे फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए -1 कॉमन ले लिया जाए, -1 कॉमन लिया जाए, बाहर कर लिया जाए, तो यहां से लिखा जा सकता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इसे इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, अब ये फॉर्मूला पे आ गया, यानी कि दैट इज इक्वल टू माइनस लिखा जा सकता है cos 2x dx लिखा जा सकता है। नाउ अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो गया, cos x का इंटीग्रेशन के बाद किया जाएगा तो dc इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो dc मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, और यहाँ पे cos 2x लिखा हुआ था 2dx लिखा सकता है। मतलब अब हम लोग cos x का फॉर्मूला जानते हैं कि sin x होता है, मतलब यहां से लिखा जा सकता है sin 2x by 2 plus c। दिस इज अवर राइट आंसर। तो इसे मैं